यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कोई इनकम अर्न की है तो उसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 2019-20 में। इसके लिए सरकार ने रूल चेंज कर दिए हैं, यानी कि किन व्यक्तियों को अपनी रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करनी है। इसके लिए सरकार ने रूल में बदलाव किए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यह है इनकम टैक्स का रूल 12 जो कि ये बताता है कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को किस प्रकार फाइल करना है। यहाँ पे रूल 12 के अंतर्गत सब रूल 3 दिया गया है जो कि ये बताता था कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी है या फिर ऑफलाइन। पिछले साल तक यहाँ पे प्रोविज़न दी गई थी कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो वह अपनी रिटर्न को पेपर फॉर्म में भी फाइल कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है और वह कोई रिफ़ंड क्लेम नहीं कर रहा है अपनी रिटर्न में, तो वह अपनी रिटर्न को पेपर फॉर्म में भी फाइल कर सकता था और इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकता था। लेकिन इस असेसमेंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 2019-20 से सरकार ने इस रूल में अमेंडमेंट कर दी है। यह है नया रूल 12 इनकम टैक्स रूल, जिसमें कि सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 32/2019 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। यहाँ पे सब रूल 3 में भी सरकार ने चेंजेस किए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे सरकार ने वर्ड डाल दिया है कि यदि किसी इंडिविजुअल की उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तो वह अपनी ITR 1 या फिर ITR फॉर्म को पेपर फॉर्म में भी फाइल कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकता है। इस प्रकार इसके अलावा यदि कोई भी और असेसी है तो उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करनी होगी। यदि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस केस में आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। पहली है आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल कर सकते हैं, दूसरी है बिना डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल कर सकते हैं, तीसरी है आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेबल दिया है जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल जिसकी की उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है, बिना डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी फाइल कर सकता है। जिस केस में कि उसे अपनी रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर भेजनी होती है साइन करने के बाद, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ भी फाइल कर सकता है। जिस केस में कि उसका एक OTP उसके मोबाइल पे आता है जिससे कि उसे वेरीफाई करना होता है, या फिर पेपर फॉर्म में भी फाइल कर सकता है, यानी कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे काउंटर दिया गया होता है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए, वहाँ पे जाके रिटर्न को फाइल कर सकता है। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल या फिर HUF है जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही फाइल करनी है। इसके अलावा यदि कोई और इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वह तीनों में से किसी और एक ऑप्शन के द्वारा अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, यानी कि DSC के साथ, बिना DSC के साथ या फिर EVC के साथ। कंपनी अपनी रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही फाइल कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति ITR 7 को फाइल कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वे अपनी रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या EVC के साथ फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ITR 5 को फाइल कर रहा है जहां पे कि टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, उसे अपनी रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल करनी है। यदि कोई व्यक्ति ITR 5 फाइल कर रहा है जहाँ पे कि टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ, बिना डिजिटल सिग्नेचर के साथ या फिर EVC के साथ फाइल कर सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में पेपर रिटर्न जो है वो ITR 1 या फिर ITR 4 ही फाइल कर सकता है पेपर फॉर्मेट में। इसके अलावा यदि कोई और रिटर्न वो फाइल करना चाहता है तो उसे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करनी होगी, यानी कि ऑनलाइन। यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसके बाद लॉगिन करके अपना TDS को चेक कर लें। जैसे यहाँ पे जो रिटर्न फॉर्मेट है वो अवेलेबल हो जाते हैं ऑफलाइन यूटिलिटीज़, उन्हें डाउनलोड कर लें और अपनी रिटर्न को जो है आप बना लें, या फिर यदि ऑनलाइन आप बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट पे इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जिससे कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न हो सकता है टाइम से ना जा पाए। तो अभी से आप ये तैयारी जो है कर लें।
फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है और इसके लिए कौन सा फॉर्म आपके लिए अप्लाई होगा, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है जिनके लिंक के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेबल फॉर्म है आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनके लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।